हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोएंग्रा। मेरा नाम है रुद्राक्ष एंग्रा और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कि कैसे पता करें कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है बिना एस्ट्रोलॉजी की जानकारी के। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर आपके मुंह से थूक बहुत ज्यादा निकलता है रात को सोते समय, बोलते समय, तो कहीं ना कहीं ये खराब सूर्य की निशानी है। अगर आपकी बात घर में या बाहर कोई नहीं मानता या सुनता तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब है। आपके शरीर में कोई अंग खराब है, इसका भी कहीं ना कहीं असर सीधा सीधा यह है कि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके सरकारी काम, सरकार से रिलेटेड कोई भी काम या फिर सरकारी कर्मचारियों के साथ आपके कोई लिंक नहीं है और आप सरकारी नौकरी में भी नहीं है, तो इसका मतलब भी साफ है कि कहीं ना कहीं सूर्य आपकी कुंडली में खराब फल गया है। इसके बाद बात करते हैं चंद्र की। अगर आपकी अपनी माता से नहीं बनती, आपको रात को सोते हुए प्रॉब्लम आती है, मन बेचैन रहता है, रात को सोते हुए गंदे गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका चंद्र जो है वो खराब हो गया है। चंद्र का एक और जो हम लिंक करते हैं वो करते हैं कैश लिक्विडिटी से। अगर आपके पास नकद धन की कमी हर समय रहती है तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आपका चंद्र जो है वो खराब है। किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया और आपका दिल धक धक करने लगा, इसका भी मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आपका चंद्र खराब है। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। अगर आपकी अपने भाइयों से नहीं बनती, आपके भाई आपको धोखा देके चले गए, आपके भाई ने आपकी जमीन हड़प ली, इसका मतलब साफ है कि आपका मंगल कुंडली में खराब। आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लड़ाई कर लेते हो, चोटें बहुत लगती हैं जिनसे खून भी निकलता है, तो इसका मतलब साफ है कि आपकी कुंडली में मंगल खराब होता है। अगर आपका रक्तचाप, ब्लड रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो भी आपका मंगल जो है वो खराब है। इसके बाद बात करते हैं बुध की। अगर आपकी बहन, बुआ की शादी नहीं हो रही, वो सेटल नहीं है लाइफ में, उनकी आपके साथ नहीं बनती, इसका मतलब भी साफ है कि आपकी कुंडली में बुध जो है वो खराब हो गई है। आप मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हो, बिजनेस की नॉलेज नहीं है, बिजनेस सिर्फ बिजनेस में नहीं, लाइफ भी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। अगर लाइफ को भी नहीं समझने की शक्ति नहीं है, दिमाग में उतनी चीजें नहीं घुसती, याददाश्त बहुत कमजोर हो गई, तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वो खराब। याददाश्त के लिए हम सिर्फ बुध को नहीं देखते, बुध इज आवर मेमोरी एंड हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा चंद्र होता है। तो हमें दोनों ग्रह को चेक करना पड़ता है कि हमारी कुंडली में चंद्र और बुध की हालत कैसी है, तो आप कहीं ना कहीं जाके याददाश्त के बारे में बहुत अच्छी तरह बता सकते हो। इसके बाद बात करते हैं गुरु की। अगर आपने अपना दादा नहीं देखा, आपने अपने जो पूर्वज थे नहीं देखे, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में गुरु खराब। अगर आप गुरुओं को बुरा बोलते हो, भगवान को बुरा बोलते हो, भक्ति में दिल ही नहीं है, भक्ति करना ही नहीं चाहते
और साथ ही साथ भक्ति को बुरा भला भी बोलते हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल देते हैं कि पूजा पाठ में क्या रखा है, छोड़। आप नहीं मानते वो एक अलग बात, अगर आप नहीं मानते और बुरा नहीं बोलते तो कहीं ना कहीं आपका गुरु जो है वो न्यूट्रल। लेकिन अगर आप बुरा भला बोलते हो तो कहीं ना कहीं आपका गुरु जो है वो बहुत बुरा असर है। गुरु आपको एक धार्मिक विचारों वाला इंसान बनाता है। अगर आपके धार्मिक विचार नहीं है, आप परवाह ही नहीं करते कि कोई मेरे बारे में क्या सोचे, आप काम अगर आपको करना है तो आप कर लेते हो, इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में गुरु खराब। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। अगर आपकी कुंडली में मेन पार्ट से संबंधित प्रॉब्लम स्पेशली इन फीमेल्स, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र जो है वो खराब है। साथ ही साथ आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी नहीं बनती, आपका लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं आपको धोखा देता है या लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम फेस आए दिन करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र जो है वो खराब हो गया। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब हो गया तो बहुत बार ऐसा पाया गया है कि फीमेल्स में अबॉर्शन और मिसकैरेज के केसेस बहुत ज्यादा पाए गए। लेकिन हम सिर्फ शुक्र से इसका फैसला नहीं करते। अगर आपके मिसकैरेज और अबॉर्शन हुए हैं तो शुक्र के साथ साथ केतु का भी ध्यान किया जाता है। अगर कुंडली में दोनों ही खराब हैं तो ये दोनों प्रॉब्लम फेस होंगी। अब बात करते हैं शनि की। अगर आप किराए के मकान पे रह रहे हो या लीज ली थी जमीन और उसी पे ही अभी तक जीवन व्यतीत चल रहा है, दादा ने ली थी, फिर पिता पे आई, फिर बच्चों पे, उन्हीं पे चल रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका शनि जो है वो कुंडली में खराब हो गया। आपकी कर्मचारी आपको धोखा देके भाग गए, आपकी अपने कर्मचारियों से नहीं बनती, आपको अपने कर्मचारी बेफिजूल वाले लगते हैं या फिर आप उनकी कहीं ना कहीं वैल्यू ही नहीं करते, तो आप कुंडली में आपकी शनि खराब है। आपके जोड़ों में हड्डियों में दर्द है, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आपका शनि खराब। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने मेहनत ही नहीं करते जिंदगी में, इसका मतलब भी साफ है कि आपका शनि जो है वो खराब है। मेहनत नहीं करते पर 2 नंबर का पैसा छोड़ते भी नहीं, ये खराब शनि की निशानी है। इसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु हमारी कमीशन एजेंट है। जितना भी ब्रोकरेज, कमीशन, यूट्यूब, कोई भी वीडियो और किसी तरह भी मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड और जो भी नए नए आजकल आविष्कार हो रहे हैं वो राहु के प्रति। अगर आपका फोन की स्क्रीन बार बार टूटती रहती है तो कहीं ना कहीं आपका राहु खराब। आप मॉडर्न जमाने में होके भी नोकिया 110 लेके बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपका राहु जो है वो कुंडली में खराब। आपके दिमाग में हर समय प्लानिंग्स चलती रहती हैं जो कि जिंदगी में कभी सफल नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपका राहु खराब है। आपके घर में कांच बहुत ज्यादा पड़ा है और साथ ही साथ आप कांच के गिलास में ही ज्यादातर पानी पीते हो, तो इसका मतलब भी साफ है कि आपका राहु कहीं ना कहीं खराब है। कांच घर में बहुत समय से नहीं टूटा, 1 साल 2 साल 3 साल कांच ही नहीं टूटा, तो कहीं ना कहीं राहु जो है वो खराब है। जिस घर में कांच बहुत कम टूटता है उस घर में राहु जो है वो बहुत अच्छा फल नहीं देता। कांच टूटता रहे तो राहु कंट्रोल में रहता है, अच्छा हो या बुरा वो अलग बात। अच्छा राहु भी कई बार बहुत सारी गलतियां करवा देता है और बुरा राहु कई बार
बहुत बुरी कंडीशन कर देता है लाइफ में। एक इंसान को भ्रम वाली जिंदगी दे देता है जो कि कभी पूरा होगा ही नहीं। ख्याली प्लाव बैठ के बनाता रहेगा, कभी जिंदगी में सफल नहीं होगा। बिस्तर पे बैठ के प्लानिंग करता रहेगा कि मैं ये कर लेता, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन करना कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं राहु कुंडली में। इसके बाद बात करते हैं केतु। मैंने एक लिंक बोला था शुक्र से, फीमेल्स में स्पेशली अगर वो प्रॉब्लम मेन पार्ट रिलेटेड है या मिसकैरेज अबॉर्शन की ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं केतु और शुक्र से मिलकर दोनों खराब हैं कुंडली में अगर, तो ही आपकी कुंडली में मिसकैरेज या अबॉर्शन वाले सिचुएशन बनते हैं। इसका मतलब आपकी कुंडली में केतु और शुक्र दोनों ही खराब। अगर आपकी नर संतान जिसे कहते हैं मेल चाइल्ड वो अच्छी ही नहीं निकली, वो आपको पूछती ही नहीं है, उसने कभी जैसे कहते हैं ना नालायक वाला आदर ये मेरे लिए, तो अगर वो वाली स्थिति है तो कहीं ना कहीं आपका केतु खराब। अगर आपकी कुंडली में केतु किसी गलत भाव में पड़ गया जो कि चंद्र से रिलेटेड हुआ तो कहीं ना कहीं माता को कष्ट और नगद धन में कमी ये आमतौर पर देखा है। अगर गली मोहल्ले के कुत्तों के साथ आपकी नहीं बनती, आपको देखते ही गली मोहल्ले के कुत्ते आपको काटने के लिए आते हैं या फिर आपको जिंदगी में किसी कुत्ते ने काटा भी है तो इसका मतलब भी साफ है कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में केतु खराब है। आपके घर में अगर दांत वाला जानवर पालना अनुच्छेद है, पाल ही नहीं सकते, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आपकी पूरे घर पर सबका केतु जो है वो खराब। इसमें कंडीशन ये आती है कि लोगों को ये लगता है कि हमें कुत्ता पालना ही नहीं, अगर इच्छा है तो ठीक है, अब पालना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए पालना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका केतु जो है वो खराब है। फॉर कुंडली एनालिसिस मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी चीज की एडवाइस चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे ही है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ थर्सडे इज द डे जब मैं फ्री प्रेडिक्शंस करता हूँ, कोई चार्जेस नहीं लेता उस दिन, बट उसकी बुकिंग मंडे से शुरू हो जाती है और सिलेक्टेड कुंडली मैं थर्सडे को देखता हूँ। अगर आपको कोई और रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई दे सकूं।